क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक बार फिर से हम लेकर चलते हैं अपने कंटिन्यूअस पार्ट एक्सरसाइज 7.3 को। एक्सरसाइज 7.3 में अब तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि गिवन है, आप जरा बुक ओपन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी बी सी, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम एज ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी के इज इक्वल टू कर रहा है, इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल पी क्यू आर के साइड पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एन के इक्वल हैं। सो दैट आपको शो क्या करना है, पहले वो लिख लीजिए। टू शो फर्स्ट पार्ट पूछा है ट्रायंगल ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन के, ट्रायंगल पी क्यू एन के। और दूसरा पार्ट पूछा आपसे, दूसरा ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पूछा आपसे। ठीक है, ए बी सी एंड पी क्यू आर आर कॉन्ग्रुएंट है। गिवन पार्ट की अगर बात करें, गिवन पार्ट की बात करते हैं तो इसमें ए बी पार्ट इक्वल टू पी क्यू के कह रहा है, ठीक है ना। और ए एम इज इक्वल टू मीडियन है, ए एम इज इक्वल टू पी एन के इक्वल कह रहा है। और साथ ही साथ बी सी इज इक्वल टू क्यू आर की कह रहा है ना, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो गया। बी सी पी क्यू पी एन और पी आर वन साइड, और दूसरे साइड के लिए ए बी ए एम और बी सी आपस में इक्वल हैं। तो चलिए जरा देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन किस तरह से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो सबसे पहले जो कॉन्ग्रुएंट करना होता है उसको लेकर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल एंड ट्रायंगल पी क्यू एन कर लीजिए, पी क्यू एन की बात कर लीजिए। देखिए ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन में ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, जो चीज़ें हैं पहले उसको लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू विच इज गिवन, है ना, ये गिवन पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ए एम इज इक्वल टू पी एन गिवन है, ये भी लिख लीजिए क्योंकि ये आपके मीडियन वाला काम कर रहा है। तो ए एम इज इक्वल टू पी एन विच इज ऑल्सो गिवन। और साथ ही साथ बी सी इज इक्वल टू सी आर। देखिए बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये गिवन है। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये गिवन है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए जरा। ए एम मीडियन का काम कर रहा है, ए एम मीडियन का काम कर रहा है। तो मीडियन किसको करेगा, मतलब मिड पॉइंट में किसको डिवाइड करेगा, बी सी को डिवाइड करेगा। ए एम अगर मीडियन है तो इसका मतलब बी एम और सी एम आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि अगर पी एन मीडियन है ना, पी एन जो लाइन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है मिड पॉइंट पर, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है किसको, क्यू एन और एन आर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो मैं हाफ ऑफ बी सी अगर कर दूँ, ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसके हाफ भी तो आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाफ ऑफ बी सी विच इज इक्वल टू बी एम, विच इज इक्वल टू बी एम, और हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एन, ठीक है ना, क्यू एन, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल होंगे, यहाँ कह दीजिएगा कि ए एम इज मिड लाइन, है ना, ए एम या एम इज द मिड पॉइंट है आप बी सी एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया, या इट इज गिवन कह सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए एम इज मिड पॉइंट है, इस तरह समझने के लिए, है ना। एम इज मिड पॉइंट किसके, बी सी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी और एन इज मिड पॉइंट ऑफ, एन इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर हो गया, क्योंकि ये दोनों लाइन मीडियन का काम कर रहे हैं। तो एन इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर हो गया, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर हो गया। तो इसका ये कंडीशन मिला कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो गया, ए एम इज इक्वल टू पी एन हो गया, और बी एम इज इक्वल टू क्यू एन हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जो कि आपसे पूछा था। ए बी एम और यहाँ पर पी क्यू एन कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ट्रायंगल पी क्यू एन बाई साइड एंड साइड क्राइटेरिया से। ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया साइड से इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ए बी सी एंड पी क्यू आर की बात कर रहा है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ओके, नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, रब कर दें इसको। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। इसी पार्ट में
सेकेंड पार्ट को देखते हैं जो कि हमें प्रूव करना है। चलिए नाम लिखते हैं सेकेंड को। सेकेंड ट्रायंगल को जो प्रूव करना है कांग्रुएंसी, वो ट्रायंगल ABC और PQR है। तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC एंड PQR, जिसमें AB इज इक्वल टू, आपस में देखिए AB इज इक्वल टू इस ट्रायंगल PQ के इक्वल है, क्योंकि यह गिवन पार्ट है। AB इज इक्वल टू PQ हो गया, AB इज इक्वल टू PQ हो गया, ठीक है। एंड BC इज इक्वल टू QR है, ये भी इक्वल है ना। BC इज इक्वल टू QR कर देते हैं, ठीक है। चलिए अभी रुके रहते हैं। अभी देखिए ये हो गया साइड आपके, है ना, ये साइड इसके इक्वल हो गया। अब मैं कहूँ ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड तो इक्वल है ही। मैं कहता हूँ यहाँ पर लिख रहा हूँ ABC या एंगल B, या एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। इसका B इसके Q के इक्वल है, क्यों? क्योंकि हमने अभी ट्रायंगल ABM और PQN कांग्रुएंसी प्रूव कर दिया था। तो यहाँ CPCT पार्ट होगा, क्योंकि ट्रायंगल ABN इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN है, ट्रायंगल PQN। ये दोनों ट्रायंगल अगर कांग्रुएंट हैं तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा, ABM एंड PQN कांग्रुएंट हो जाएंगे। ये B इज इक्वल टू Q मिल जाएगा, और B इज इक्वल टू Q मिलने पर ये साइड हो गया, ये एंगल, ये साइड ले लीजिए, BC इज इक्वल टू QR कर दिया जाए। AB इज इक्वल टू PQ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड BC इज इक्वल टू QR। तो यहाँ लिख दीजिए BC इज इक्वल टू QR, क्योंकि ये भी पार्ट गिवन है ना। BC इज इक्वल टू QR गिवन पार्ट है। ऐसे केसेस में देखा जाए तो ये साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। किस बेसिस पर? इसको हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड, कांग्रुएंसी क्राइटेरिया के बेसिस पर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन में। आप सबसे पहले इन दोनों को कांग्रुएंट प्रूव कर दिए और फिर ओवरऑल ट्रायंगल इक्वल टू ट्रायंगल PQR, ये दोनों कांग्रुएंसी करना था। पहले वाले कांग्रुएंसी क्राइटेरिया से हम इन दोनों एंगल को इक्वल कर लेंगे तो ये आपस में कांग्रुएंट अपने आप हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जरा देखिए 4 की बात करते हैं, इसको रब कर दे रहे हैं, इजिली क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर जरा 4 देखिए क्या कह रहा है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी, मतलब कांग्रुएंसी में सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। अगर आपको कांग्रुएंसी क्राइटेरिया अच्छे से याद हो गई हो तो पहले वीडियो को आप देखकर कांग्रुएंस प्रूव करने के क्राइटेरिया को आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। B एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC है। ये जरा देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, किसी ट्रायंगल ABC में, चलिए नाम लेते हैं। ट्रायंगल ABC में दो एल्टीट्यूड हैं, एक तो B है BE और दूसरा एल्टीट्यूड है CF। एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर लाइन है जो दूसरे साइड पर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल है, ये भी याद रखना है। सो आपसे पूछा है यूजिंग RHS कांग्रुएंसी रूल प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब जरा देखिए मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें गिवन है। गिवन पार्ट की बात करें, गिवन पार्ट में B इज इक्वल टू, ये आप CF है ना, B इज इक्वल टू ये CF है, तो B इज इक्वल टू CF है और साथ ही साथ एंगल BEC, एंगल BEC एंड एंगल CFB है ना, एंगल CFB बोथ आर 90 डिग्री बिकॉज इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है। और आपको शो करना है, जो शो करना है वो है ट्रायंगल ABC है ना, यूजिंग, यहाँ देखिए पूछा है यूजिंग RHS शो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस की बात कर रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें प्रूव करना है यूजिंग किस बेसिस पर, आपको इन दोनों के बेसिस पर, ठीक है। तो RHS कांग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जरा देखिए मैं इन दोनों पार्ट को लेकर चल रहा हूं। यहां पर देखिए जरा ध्यान से, ये वाला, इसको अगर देखा जाए इस ट्रायंगल को, इसमें ये पार्ट कौन से ट्रायंगल में, BFC एंड BEC में BF या CF इज इक्वल टू BE है। ये दोनों आपस में इक्वल एल्टीट्यूड है, ये 90 डिग्री है,
इसमें ये साइड इस 90 डिग्री के सामने है और इस ट्रायंगल की बात करें BEC में तो ये 90 डिग्री के सामने ये साइड, मतलब दोनों में BC कॉमन साइड है। और जब ये दोनों साइड में 90 डिग्री के सामने वाली साइड दोनों ट्रायंगल के लिए इक्वल है तो इसको हाइपोटेनस BC इज इक्वल टू हाइपोटेनस BC कर लेते हैं। और ये तो आपको गिवन ही है कि B इज इक्वल टू CF है, इक्वल एल्टीट्यूड्स है। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर कांग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब हम जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे तो आगे हम ये प्रूव करना होगा। देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, ये वाला ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो हमें प्रूव करना है क्या ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आप देखिए इसको हमारे पास कौन सा ट्रायंगल था BEC एंड BFC, ये दोनों ट्रायंगल हमने कांग्रुएंट प्रूव कर दिए जिसमें ये वाला इक्वल इसके हो गए पार्ट। तो आपसे पूछा है ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ABC आइसोसेलेस मीन्स ये देखिए ये एंगल इक्वल टू इसके प्रूफ हो जाएंगे और ये AB और AC आपस में इक्वल हो जाएंगे। छोटा सा पार्ट है, लिखते हैं इसको पहले, ऐसे समझाने में दिक्कत आएगी आपको। पहले लिख लीजिए BFC जो ट्रायंगल आपको कांग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BFC हो गया और ट्रायंगल BEC हो गया। पहले इसका नाम लिख लीजिए ट्रायंगल BEC, पहले दोनों नाम लिख दिए ठीक है। अब जरा देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड BC है, इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड BC है। मैं इसको लिख रहा हूँ हाइपोटेनस BC इज इक्वल टू हाइपोटेनस BC, कैपिटल लिख देते हैं ठीक है। हाइपोटेनस BC इज इक्वल टू हाइपोटेनस BC बिकॉज दोनों 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपस में इक्वल है, यहाँ तो कॉमन की बात हो गई। और BE इज इक्वल टू CF है, ये भी लिख लीजिए BE इज इक्वल टू CF है क्योंकि यह इक्वल एल्टीट्यूड्स है और ऐसा गिवन है। जब ये दोनों देखिए RHS कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड और कोई एक साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब यह हो गया सो ट्रायंगल BFC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल BEC बाय RHS कांग्रुएंसी क्राइटेरिया से। ये RHS कांग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों आपस में ट्रायंगल इक्वल हो गए। जब दो ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए तो इसमें देखिए BFC इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें एंगल B इज इक्वल टू, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एंगल B, और अगर ये ट्रायंगल आपस में एक दूसरे कांग्रुएंट है तो इस ट्रायंगल का एंगल C, कौन सा BFC ट्रायंगल का एंगल B और BEC ट्रायंगल का एंगल C आपस में इक्वल होंगे CPCT के अकॉर्डिंग। जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो करेस्पॉन्डिंग देखिए इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो इसके अपोजिट एंगल साइड की बात करें तो वह AC है, इस एंगल के अपोजिट साइड की बात करें तो वह AB है। तो मैं यह लिख सकता हूँ देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, क्यों इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड, इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड है ना, इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स यही आपके इक्वल हुआ करते हैं। एंगल B और एंगल C अगर इक्वल हो गए कांग्रुएंसी CPCT क्राइटेरिया से तो इसका मतलब AB और AC भी आपस में इक्वल हो जाएंगे और AB इज इक्वल टू AC होने का मतलब हो गया इट्स सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यही ना पूछा था, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल AB ठीक है, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही पूछा था कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपने AB इज इक्वल टू AC प्रूव कर दिए, उसके लिए एंगल B और एंगल C को इक्वल किए और उसके लिए इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर दिए और CPCT अकॉर्डिंग ये आपस में इक्वल हो गए ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विद साइड AB इज इक्वल टू AC। ये एक आपके पास ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, आप रीडिंग करते रहिए। देखिए इसमें दिया है ABC इज ए ट्रायंगल विद साइड AB इज इक्वल टू AC है, ड्रा AP परपेंडिकुलर BC, आपसे कह रहा है कि AP ड्रा कीजिए विच इज परपेंडिकुलर ऑन BC हो तो शो करना है, देन शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। AP आपको ड्रा करना है विच इज परपेंडिकुलर ऑन BC हो, देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ऐसा शो करना है। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें शो करना है सबसे पहले एंगल B इज इक्वल टू एंगल C आपको शो करना है। और गिवन पार्ट में क्या है, गिवन पार्ट की बात करें तो AB इज इक्वल टू AC ये गिवन है, साथ ही साथ AB इज परपेंडिकुलर ऑन BC है, यही ने कहा है AB इज परपेंडिकुलर, AB ऑन परपेंडिकुलर किस पर है, BC पर परपेंडिकुलर है। चलिए देखते हैं जरा
इसमें कांग्रुएंसी क्राइटेरिया RHS अप्लाई करेंगे। कैसे? देखिए 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड आपस में इक्वल हो गए और ये साइड आपस में कॉमन हो गई। तो RHS में यही होता है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड और कोई एक और साइड अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, और ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट अगर हो जाते हैं तो ये दोनों साइड आपस में CPCT के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जरा इसका प्रूफ देखते हैं। जैसा मैंने बताया उसी की बात करेंगे हम। इसके लिए एंगल बी और एंगल सी पार्ट हैं ABP और ACP के। तो मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP की बात करूंगा। ABP एंड ACP इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, जिसमें 90 डिग्री यहाँ पर है बिकॉज AP परपेंडिकुलर BC पर है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड AP, इसको लिख दीजिए हाइपोटेनस AB इज इक्वल टू हाइपोटेनस AC। 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री सामने वाले हाइपोटेनस AB एंड हाइपोटेनस AC हो गया, एंड वन साइड AP जो कि दोनों ट्रायंगल के बीच में दीवार का काम कर रही है। AP इज इक्वल टू AP विच इज कॉमन साइड फॉर बोथ ट्रायंगल हो गया, इसलिए आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऐसा होते ही हम ये लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP। ABP एंड ACP है ना, यहाँ पर P लिखना है, ABP एंड ACP कैसे? बाई, आप यहाँ लिख दीजिए बाई RHS कांग्रुएंसी क्राइटेरिया से। ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, और कांग्रुएंट होते ही हम ये लिख सकते हैं सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C कैसे? CPCT के अकॉर्डिंग करेस्पॉन्डिंग पार्ट। दिस टू ट्रायंगल अगर कांग्रुएंट है तो इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो गया, और ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट होती है। एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं।